गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है भारत महिमा। भारत महिमा के जो कवि हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद जी। यहाँ पर जो भारत है ये इस समय का भारत नहीं, वो भारतवर्ष की बात हो रही है जब अफगानिस्तान से लेकर पूर्व तक एक ही भारत था। और महिमा का अर्थ होता है महानता। अर्थात जयशंकर प्रसाद जी यहाँ पर इस कविता में भारत के गौरवशाली या महानता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। प्रस्तुत कविता में भारतीयों के मन में अपने देश के प्रति प्रेम व आदर का भाव निर्मित करती है। इस कविता द्वारा कवि ने हमें त्याग, देश प्रेम एवं देश पर अपना सब कुछ निछावर कर देना, समर्पित कर देना चाहिए, इसीलिए हमें इन्होंने इस कविता में प्रेरित किया है। चलिए हम शुरुआत करते हैं कविता की। सबसे जो पहली पंक्ति है, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। हिमालय के आंगन में उसे अर्थात यहाँ पर भारत की बात हो रही है। किरणों का दे उपहार, सूर्य की किरणों की बात हो रही है। उपहार का अर्थ होता है भेंट। अर्थात हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, कहने का अर्थ है जो ये सूर्य की किरणें हैं ये सबसे पहले हिमालय पर पड़ती है। और हिमालय के आंगन में कौन है? तो भारत। अर्थात सूर्य की सबसे पहले जो किरण है वो भारत वर्ष पर पड़ती है। दूसरी लाइन है, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। उषा अर्थात यहाँ पर सुबह की बात हो रही है। हंस अभिनंदन किया, हंसकर स्वागत करती है भारत का, और पहनाया हीरक हार। हीरक हार अर्थात होता है हीरो का हार। लेकिन अगर हम इसके भावार्थ में जाएंगे तो कहने का अर्थ है हिमालय की चोटी पर जो ये बर्फ है, जब इस पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो ये हीरो की तरह चमकती है। इसीलिए यहाँ पर कवि ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे भारत को सूर्य की किरणों ने हीरो का हार पहनाया है। अब हम चलते हैं अपने आगे की पंक्ति पर। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। जगे अर्थात जब सूर्य की किरणें सबसे पहले भारतवर्ष पर पड़ती है तो अर्थात हम जगे। अगर हम शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो सुबह अर्थात हर कोई जागता है, और लगे जगाने विश्व। लेकिन अगर हम भावार्थ में जाएंगे तो यहाँ पर जगे हम लगे जगाने विश्व का अर्थ होता है सबसे पहले भारत में जागरूकता फैली। अब जागरूकता मतलब यहाँ पर सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति भारत के लोगों ने प्राप्त की, और फिर लोक में फैला फिर आलोक, और पूरे विश्व में फिर फैला। आलोक का अर्थ होता है हमने प्रकाश ही प्रकाश फैलाया। अर्थात हम सबसे पहले जागरूक हुए, हम सबसे पहले अवेयर हुए, और फिर हमने लोगों में वो जागरूकता फैलाई, हमने बुराई को खत्म किया और हम अच्छाई की तरफ बढ़े। आलोक का अर्थ होता है यहाँ पर प्रकाश। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, जब हम धीरे धीरे बुराइयों को खत्म करते चले गए, अर्थात जब हमने क्या किया, अंधकार को मिटाया, तो पूरी जो संस्कृति है, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब हम लोगों में अच्छाइयों को अर्थात बुराइयों को खत्म करके जब अच्छाई लोगों तक पहुंचाए तो जो दुनिया है, अखिल संस्कृति है या संसार है, हो उठी अशोक। अशोक मतलब जहां दुख ना हो। अर्थात यहाँ पर जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, इन्होंने हमें कहा है कि जब उषा
अर्थात सुबह के उदित होते ही भारतीय ज्ञान रूपी किरणों के साथ जाग गए। वे सिर्फ जगे नहीं अर्थात बल्कि उन्होंने दुनिया में व्याप्त जो अज्ञान रूपी अंधकार था उसे लोगों ने दूर किया। इसी तरह समस्त संसार में ज्ञान रूपी प्रकाश फैलने से, तो यहाँ पर अंधकार को मिटाकर अगर मैं प्रकाश की बात कर रही हूँ तो कहने का मतलब जैसे जैसे हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई कि हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए, हमें ऐसा कार्य करना चाहिए, हमारे अंदर मानवता आना चाहिए, इंसानियत आना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, ये हमने लोगों में क्या किया, फैलाया और धीरे-धीरे लोगों को जीवन जीने का रास्ता दिया। तो पूरी जो ये दुनिया है क्या हो गई, अशोक अर्थात जहाँ पर कोई दुख या तकलीफ नहीं होती है वहां हम इन शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में संप्रीत। विमल वाणी, विमल का अर्थ होता है यहाँ पर पवित्र और वाणी अर्थात यहाँ पर सरस्वती माता की बात हो रही है। सबसे पहले वीणा का अर्थ होता है वाद्य यंत्र जो सरस्वती माता जी की हाथ पर हमेशा रहता है। आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कमल कोमल कर में संप्रेत, कमल का मतलब यहाँ पर हमारी जो सरस्वती माता है उनका जो स्थान है बैठने का वो कमल का फूल है। हाथों में, कर अर्थात यहाँ पर हाथों में, कोमल यानी सॉफ्ट या मुलायम, संप्रीत यानी प्रेम के साथ। कहने का अर्थ है कि जो हमारी ये माता है सरस्वती माता, संगीत की शुरुआत सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। सप्त स्वर अर्थात सा रे गा मा प द नी। जिस तरीके से 7 नदियां हमारे यहाँ पर भारत में 7 नदी, झेलम, चिनाब, सतलज, सिंधु, रावी, ये जो मैं नदियों का नाम ले रही हूँ, जिस तरीके से भारतवर्ष में ये 7 नदियों की उत्पत्ति हुई है उसी तरीके से 7 स्वर भी उत्पन्न हुए हैं। यानी संगीत की शुरुआत सबसे पहले भारत में हुई। छिड़ा तब मधुर साम संगीत अर्थात यहीं से गूंजा, क्या गूंजा है, तो यहीं से तो संगीत की रचना हुई है। और ये कौन से वेद में मिला या लिखा गया है, तो ये साम वेद में, हमारे इसमें धार्मिक इसमें 4 वेद हैं, सामवेद, अथर्ववेद, युगवेद, ऋग्वेद। यहाँ पर जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, इन्होंने इसमें भारत देश की महिमा इतनी गौरवशाली है, इतनी समृद्ध है, इतनी महान है कि भारत की अखंडता कायम रहे। इन्होंने इसमें कहा है कि जो विश्व की संगीत यानी विश्व में संगीत की जो शुरुआत हुई है वो भारत से हुई है। संगीत की जो देवी माँ है सरस्वती, इन्होंने अपने हाथों में वीणा व दूसरे हाथ में प्रेम के साथ कमल को धारण करके संगीत का अमृत पान करवाया है। इसीलिए सप्त सिंधुओं में संगीत के सप्त स्वर गूंज उठे और मधुर साम वेद संगीत का आविष्कार हुआ है। कहने का अर्थ संगीत का आविष्कार भारत देश से हुआ है। अब हम चलते हैं इनके भावार्थ पे, यानी हमने अभी जो ये 6 पंक्ति पढ़ा, अब इसके हम भावार्थ पे चलते हैं। कवि भारतवर्ष की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि सूर्य सबसे पहले अपनी किरणों की भेंट हिमालय के आंगन अर्थात भारतवर्ष को देता है। उषा हंसकर भारत का अभिनंदन करती है और उसे हीरो का हार पहनाती है। सूर्य की किरणें हिमालय पर पड़ती है जिसके कारण ओस की बूंदें हीरे की कणों की भांति चमकने लगती है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था कि जब ये बर्फ पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो ये हीरो की तरह चमकती है। सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में हुआ। इसके बाद हम सारे विश्व को जगाने लगे अर्थात जागरूकता हमने फैलाई। इस प्रकार आकाश तक छाया हुआ, यानी पूरे यहाँ इस दुनिया की बात हो रही है, संसार की बात की हो रही है, आकाश से लेकर जमीन तक की बात हो रही है कि जो ये अज्ञान का अंधकार था हमने उसे नष्ट किया।
संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण दुनिया ज्ञान प्राप्त करने के कारण शोक रहित हो गई। कवि का कहना है कि सबसे पहले विद्या की जो देवी सरस्वती की कृपा है ये भारत पर हुई। उन्होंने अपने कोमल सॉफ्ट करों के यानी कोमल मुलायम हाथों में प्रेम के साथ वीणा धारण की और उस वीणा के 7 स्वर 7 नदियों के प्रदेश प्राचीन आर्यवर्त यानी उत्तरी भारतवर्ष में गूंजे, जिसके कारण सामवेद में मधुर गीतों की रचना हुई। चलिए, ये तो हमने भावार्थ पढ़ लिया, हमने जानकारी ले लिया, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस अगर कुछ है इस कविता में तो वो है कि जब हमें ये अगर पेपर में पूछा जाएगा तो किस तरीके से हम इसे फिलअप करेंगे। देखिए, क्या होता है कि आप लोग चैप्टर में पैराग्राफ से ढूंढते हो और फटाफट आकृति आप लोग फिलअप कर देते हो। प्रॉब्लम कहाँ आती है? तो सिर्फ कविता में आती है। इसीलिए हम सबसे पहले जाएंगे और कविता में देखेंगे कि किस तरीके से प्रश्न आता है और हमें इसे किस तरीके से भरना है। आपके सामने पैराग्राफ है जो हमने अभी पढ़ा, वो 6 की 6 लाइन आपके सामने है। अब इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न आएगा। उषा ने इस प्रकार भारत का अभिनंदन किया। देखो, उषा ने इस प्रकार भारत का अभिनंदन किया, तो किस प्रकार से किया? तो यहाँ पर हमें दोनों आंसर मिल जाएगा। 1 मार्क के लिए ये सवाल आपके लिए है। उषा ने किस तरह किया? तो किरणों का उपहार देकर और दूसरा हीरक हार पहनाकर। तो हम इसे किस तरीके से आकृति पूर्ण करेंगे? किरणों का उपहार देकर और दूसरा हीरक हार पहनाकर। सेकंड क्वेश्चन है, विश्व में आलोक फैलने से यह हुआ। क्या हुआ? तो हम जाकर ये लाइन सबसे पहले ढूंढेंगे कि ये आलोक और विश्व ये कौन से लाइन में है। तो फर्स्ट लाइन में तो नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, हम जाएंगे आगे थर्ड लाइन में। जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो हमें आंसर क्या मिला है? व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो हम इसे क्या करेंगे? लाइन से यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे। देखो, अब आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया है। एक आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा गया, दूसरा आपको 1 मार्क्स के लिए। यहाँ पर हमारा 2 मार्क्स। अगर इस तरीके से आप फिलअप करते हो तो आपको पूरा मिलेगा। अब कविता से आपको 6 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 2 आपके सामने हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे, यानी फर्स्ट वाले से आपको 2 क्वेश्चन पूछ चुके हैं, हम सेकेंड में चलते हैं। उचित पर्याय चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। जैसे ही सप्त स्वर सप्त सिंधु में गूंज उठे तब, 3 ऑप्शन दिया है, आंसर आपको मिल जाएगा क्योंकि सामने हमारे पास पैराग्राफ है। जैसे ही सप्त स्वर सप्त सिंधु में गूंज उठे तब विमल वाणी ने वीणा ली, दूसरा कोमल कर में कमल लिया, या मधुर साम संगीत शुरू हुआ। तो हमें आंसर पता होना चाहिए क्योंकि ये हमारे पैराग्राफ में लाइन ऑलरेडी है। आंसर होगा मधुर साम संगीत की शुरुआत हुई, जो कि थर्ड वाला आंसर राइट है। दूसरा है सह संबंध। जिस तरीके से अगर वाणी का संबंध वीणा से है, अर्थात सरस्वती माँ किस अगर संबंध यहाँ पर वीणा से है, तो कर यानी हाथ का संबंध किससे होगा? तो हम पैराग्राफ में जाएंगे और कर शब्द से देखेंगे कि इनका संबंध किसके साथ है। वेरी गुड, कमल। दूसरा लोक और आलोक, तो संस्कृति का हो जाएगा अशोक, जो कि पैराग्राफ के अंदर था। तो बेटा आप लोग एक चीज नोटिस कीजिए कि 4 मार्क्स आपको फुल मिल सकते हैं। पैराग्राफ के अंदर से ही क्वेश्चन आपको आंसर ढूंढना है। अब बचा आपका 2 मार्क्स, और वो 2 मार्क्स में आपको 1.5 तक तब मिलता है जब आपके स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होते हैं, आपका लेंथ अच्छा होता है, तब जाकर हम देते हैं आपको 1.5। और बहुत अच्छा लिखा है, उसमें आपने कुछ उदाहरण भी डाला है, कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया है, तब हम आपको देते हैं 2 मार्क्स। बट 2 मार्क्स बहुत रेयर मिलता है। अब आपको 3 पैराग्राफ में से 3 पद में से आपको कोई भी 2 पद का दिया है, सेकंड वाले का दिया है आपको भावार्थ। तो आप कैसे लिखोगे अब बताती हूँ। अगर आपको लेंथ को बड़ा करना है, यानी अगर आपको भावार्थ को थोड़ा बड़ा लिखना है, तो सबसे पहले आप ये लाइन ऐड करिएगा। प्रस्तुत पंक्तियां भारत महिमा से ली गई हैं, यानी ये लाइन कहाँ से लिया गया है? भारत महिमा से।
इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। इन्होंने इसमें भारत की महानता या फिर भारत के गुणगान की बात कही है। ये 3 लाइन ऐड करने के बाद आपको 2 लाइन और एक्सप्लेन करना है, तो उसके बाद आप इस तरीके से जो सामने दिया है, कवि प्रसाद जी कहते हैं कि उषा के उदित होते ही सभी भारतीय ज्ञान रूपी किरणों के साथ नींद से जाग गए हैं। वे सिर्फ जागे नहीं हैं, वो नहीं, बल्कि उन्होंने दुनिया में व्याप्त अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके सभी को जगाया है। अर्थात यहाँ पर लोगों में जागरूकता फैलाई है। समस्त संसार में ज्ञान रूपी प्रकाश फैलने का पुनीत कार्य भी किया। भारतीयों के इस श्रेष्ठ कार्य के कारण ही विश्व रूपी आकाश में फैला हुआ अंधकार नष्ट हुआ और इस तरह से समस्त संसार में शोक, दुख आदि पीड़ाएं मिट गई। तो अब ये जो आपको लाइन दिख रहा है 4 से 5 लाइन या जो भी है, आप क्या करोगे, पहले वो 3 लाइन ऐड करोगे, फिर उसके बाद आप अपने ओन वर्ड में भी लिख सकते हो। यहाँ जो स्क्रीन पे दिया हुआ है उस पे पढ़िए, समझिए और खुद से सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तब जाकर आपको मिलेगा 1.5। उसमें भी क्या होता है, कभी कभार आपके स्पेलिंग मिस्टेक हो जाते हैं, 3 से ज्यादा आप कैंसिलेशन करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो सोच समझ के प्रेजेंटेशन के साथ में अपनी राइटिंग का ध्यान रखते हुए पेपर को लिखिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे वाले मॉड्यूल पर, जिस पर यहाँ पर दिया हुआ है, विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धूम। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, हमारे जो जयशंकर प्रसाद जी है वो कहते हैं कि भारत अर्थात भारतवर्ष केवल उन्होंने तलवारों से ही नहीं, केवल उन्होंने अर्थात भारत में हम सिर्फ तलवारों से ही जीत हासिल नहीं किए हैं, हमने धर्म से भी लोगों का दिल जीता है। तो विजय यहाँ पर जीत, केवल लोहे अर्थात तलवार की बात कही, धर्म की रही धरा पर धूम, हमने धर्म से भी लोगों का दिल जीता है। आगे वाली लाइन यहाँ पर दिए है, भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम। भिक्षु मतलब ये सन्यासी की बात कर रहे हैं, सम्राट यानी राजा। यानी हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे कुछ राजा भी हैं जो बाद में सन्यासी बन गए, संत बन गए, जिसमें मैं उदाहरण के तौर पर गौतम बुद्ध का नाम भी ले सकती हूँ और अशोक सम्राट जी का नाम भी ले सकती हूँ। ये लोगों ने क्या किया, जो लोग पहले एक राजा, एक ऐसी जगह जहाँ पर इन्हें किसी चीज की कमी नहीं, वो अचानक से क्या बन गए, संत बन गए, क्योंकि उन्हें पता था कि इस समाज में रहकर मैं ये कर्म करूं और आगे बढ़ूं। इन्होंने गरीबों की मदद किए, घर घर जाकर लोगों को वो जरूरत की चीजें दिए। तो हमने धर्म से, और देखो धर्म हमें क्या सिखाता है, इंसानियत, मानवता, प्रेम, दया, लोगों के प्रति अच्छाई, लोगों के प्रति परोपकार की भावना, हम देखो हमें हर एक धर्म यही सिखाता है। तो जो ये पहली लाइन थी ना कि विजय केवल लोहे की नहीं, जो फर्स्ट लाइन थी, विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धूम, अर्थात हमने सिर्फ तलवारों से ही जीत हासिल नहीं किए। वैसे तो हमारे भारत में कभी भी हमने आगे से किसी पर आक्रमण नहीं किया है, पर विदेशियों ने हमारे पर बहुत आक्रमण किए और हमने उसमें जीत भी हासिल किए। तो यहाँ पर जो कहा है ना कि हमने सिर्फ तलवारों से ही जीत हासिल नहीं किया, हमने धर्म से भी लोगों का दिल जीता है। इसमें मैं उदाहरण के तौर पर गौतम बुद्ध जी का नाम दे सकती हूँ, और आप भी जब भावार्थ लिखोगे तो इनका नाम जरूर डालिएगा, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। जब आप उदाहरण वगैरह डालते हो तो आपके मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो जैसे एक राजकुमार गौतम बुद्ध भिक्षु होकर जगह जगह जाकर लोगों को अच्छी चीजें या अच्छे ज्ञान या दीक्षा दिए, दया का पाठ सिखलाए, इससे हमने धर्म से लोगों का दिल जीता। नेक्स्ट लाइन है, गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। कहने का मतलब भारत है ना, ये जो भारत, यहाँ के लोग दूसरे देश, दूसरे प्रांत में जाकर भिक्षा या कह सकते हो धर्म का नॉलेज, और हमारे अंदर इतनी दया है ना, मतलब दूसरों के प्रति हमारे अंदर इतनी दया भावना है कि 16 बार मोहम्मद गोरी 16 बार युद्ध में जीतने के बाद भी सामने वाले का, कह सकते हो एक तरह से, हत्या नहीं किए।
सोचो हमारा दिल, हमारा मन इतना अच्छा है कि इतना हमारे अंदर दया है कि मोहम्मद गोरी 16 बार सामने वाले से जीतने के बाद भी उसे नहीं मारे। चीन को मिली धर्म की दृष्टि। हम जैसे गौतम बुद्ध जी अपने फॉलोअर्स को भेजते थे और दूसरे देश में भगवान से जुड़ी हुई चीजें या धर्म के बारे में नॉलेज बांटते थे, दीक्षा देते थे। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि आज चीन, जापान ऐसे बहुत से देश हैं जो हमारे बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। ये सब भारत की ही देन है जो वो वहाँ जाकर नॉलेज दिए, भिक्षा दिए, उन्हें ज्ञान दिए और आज उसे उन्होंने अपना लिया है और उसी को ही वो आगे लेकर बढ़ रहे हैं। और आगे यहाँ पर है कि हमारी जो ये स्वर्ण भूमि है, यानी लाइन जो आगे दी गई है, स्वर्ण भूमि को मिला रत्न, तो 3 रत्न कौन से रत्न थे? बुद्ध, संघ, धम्म। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्नशील की, सिंहल को भी सृष्टि। कहने का मतलब स्वर्ण भूमि किसे कहा गया है? बर्मा को। और यहाँ पर सिंहल कहा गया है श्रीलंका को। शील क्या है? तो पंचशील। पंचशील का अर्थ होता है यहाँ पर झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, पाप ना करना, नशा ना करना, हिंसा ना करना। ये सब चीज ज्ञान हमने दूसरे देश में जाकर देकर आए थे। यानी हम कितने महान काम किए। कभी आप हमारे अगर अतीत में जाओ और भारत के बारे में पढ़ो, वो हिस्ट्री निकालो, तो आपको पता चलेगा कि भारत कितना अच्छा और कितना महान है। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं? आज के भारत और पहले के भारत को कंपेयर करो तो आपको समझ जाएगा। आज में तो हम जी रहे हैं तो हमें तो दिखाई दे रहा है कि आज का भारत कैसा है। लेकिन अगर अतीत में जाओगे तो अपना जो ये भारत है, ये इससे महान देश कोई हो ही नहीं सकता। तो यहाँ उन्होंने वही बोला है कि हमने स्वर्ण भूमि बर्मा को त्रिरत्न दिया था और हमने उस सिंहल यानी श्रीलंका में जाकर पंचशील की शिक्षा दी थी। किसी का हमने छीना नहीं। यानी हम भारतवासी यहीं के हैं, हम कहीं दूसरे देश या प्रांत से आए हुए लोग नहीं हैं। प्रकृति का रहा पालना यही यही माता है, धरती माता, जिसने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। क्योंकि हम आर्यवर्त के लोग हैं, हमारे पूर्वज भी यहीं के थे, हम भी यहीं के हैं। हमारी जन्मभूमि थी यहीं की, कहीं से हम आए थे नहीं। अर्थात हमारे पूर्वज भी यहीं के हैं और हम किसी दूसरे देश से आए हुए लोग नहीं है। अब इन जो हमने ये 6 लाइन या फिर हमने ये 3 जो पद पढ़े हैं, इसका भावार्थ दिया हुआ है। कवि ने भारत के अतीत का प्रभावपूर्ण चित्रण किया है। कवि कौन? हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, जिन्होंने हमें अतीत यानी पास्ट के बारे में बताया है कि हमारा पास्ट कितना अच्छा था। गौतम बुद्ध या यहाँ पर हाँ, गौतम बुद्ध या अशोक सम्राट, दोनों जन का हम नाम लिख सकते हैं। यज्ञों में दी जाने वाली बलि का विरोध किया। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक राजा संत बन गया और अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाया। अर्थात अंधकार का मतलब यहाँ पर बुराई से है और प्रकाश मतलब यहाँ पर अच्छाई से है। तो जो यज्ञों में दी जाने वाली बलि था, उनका उन्होंने विरोध किया। अशोक सम्राट जी ने उनको बंद करवा दिया। कवि के अनुसार भारतवासियों ने समस्त संसार में सबसे पहले शांति का संदेश फैलाया था। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने के बाद राजसी सुख छोड़कर भिक्षु बन गए थे। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये राजा के पद को छोड़कर क्या बन गए? तो भिक्षु मतलब होता है सन्यासी बन जाना। घर बार सब कुछ छोड़ दिए थे और दूसरों के घर घर घूमकर उनके जरूरतमंद चीजें या दया भावना उन्हें सिखाते थे, उन्हें बताते थे। कवि कहते हैं कि भारत ही वो देश है ना जहाँ यूनान के सेल्यूकस पर दया करके चंद्रगुप्त ने छोड़ दिया था। सम्राट अशोक के भेजे अनेक भिक्षु चीन देश में जाकर धर्म का क्या किए थे? प्रचार किए थे। जो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो अशोक सम्राट जी है, वो अपने ही फॉलोअर्स को भेजकर दूसरी जगह पर धर्मों का प्रचार प्रसार करते थे। बौद्ध भिक्षुओं ने बर्मा के लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, फिर उन्हें त्रिरत्न सिखाया जो कि बुद्ध, संघ, धर्म। फिर श्रीलंका में हमने पंचशील की शिक्षा दी। कवि का कहना है कि हम भारत भूमि के संतान हैं और हम कहीं दूसरी जगह से नहीं आए हैं, तो हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं। ये तो हो गया हमारा भावार्थ। अब हम चलते हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है क्वेश्चन आंसर। संजाल पूर्ण कीजिए विजय, इसकी रही और केवल इसकी नहीं रही। देखो बेटा, आपको पता है कि इसका आंसर ऑलरेडी पैराग्राफ के अंदर ही है। सिर्फ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि आपको ये लाइन ढूंढना है और ये लाइन है कहाँ।
तो विजय केवल इसकी रही, इसकी नहीं रही, ये फर्स्ट लाइन में ही है। तो हमें आंसर कैसे लिखना है कि इसकी रही मतलब धर्म की रही, केवल इसकी नहीं रही तो फिर लोहे की डालेंगे। दोनों का जो आपको ये आकृति फिलअप करना है, ये इसी लाइन से उठाकर कॉपी पेस्ट करना है। नेक्स्ट है, इसे दया का दान दिया, किसे दिया? गौरी को दिया। स्वर्ण भूमि किसे मिला? तो हमने सॉरी स्वर्ण भूमि को मिला, क्या मिला? तो यहाँ पर हमने रत्न दिया था। धर्म की दृष्टि इन्हें मिली, तो भाई ये चीन को दिया हमने। और शील की दृष्टि हमने सिंघल, ब्रैकेट में आप श्रीलंका भी लिख सकते हो। कथन सही है या गलत? तो मैं पढ़ती हूँ, हम भारत में दूसरी जगह से रहने के लिए आए। जी नहीं, ये गलत है। धरा पर लोहे व धर्म की विजय की धूम रही। जी नहीं, सॉरी ये सही है। धरा पर लोहे और धर्म की विजय की धूम रही, यस बेटा, ये राइट है। फिर हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है भावार्थ। मैंने आपको बताया कि जब आप भावार्थ लिखोगे तो आप 3 लाइन हमेशा ऐड करोगे। प्रस्तुत पंक्तियां भारत महिमा से ली गई। इसके कवि जयशंकर जी हैं। इन्होंने इसने किसके बारे में बताया है? तो हमारे ये देश के अतीत का वर्णन किया है। तो कैसे? महानता, गौरवशाली, गुणवान, गुणगान, जो आपको शब्द अच्छा लगे ऐड कीजिए और बताइए कि हमारे जो कवि है इन्होंने अपने देश के गौरवशाली अतीत का वर्णन किया है, महानता का वर्णन किया है, गुणगान का या प्रभावपूर्ण चित्रण किया है। जितना अच्छा शब्द लिखोगे उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। कवि प्रसाद जी कहते हैं, अब इसमें से देखो आपको किसी भी 2 लाइन का आ सकता है भावार्थ, तो यहाँ पर आपको थर्ड वाला दिया है और आपको वो एक्सप्लेन करना है। तो कि कवि प्रसाद जी कहते हैं कि भारत की प्रकृति की अनोखी छटा, छटा मतलब सुंदरता, निराली है। यहाँ की प्रकृति इतनी उदात्त है कि उसने हमें इतना सब कुछ दे दिया है कि हमें किसी से कुछ मांगने की स्थिति निर्माण नहीं होती। सही बात है, भारत माता ने हमें इतना कुछ दिया, ये नेचर ने हमें इतना कुछ दिया है, ये प्रकृति ने इतना कुछ दिया है कि हमें मांगने की जरूरत ही नहीं है। हम पर किसी से कुछ मांगने या किसी का कुछ छीनने की कोई आवश्यकता निर्माण ही नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है और हम आर्य पुत्र हैं। इसी कारण यह हमारी जन्मभूमि है और यहाँ पर हम किसी दूसरे स्थान से आए हुए लोग नहीं हैं। ये सबसे पवित्र देश है जहाँ हम पैदा हुए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब अपने तीसरा मॉड्यूल। तीसरे मॉड्यूल में भी फर्स्ट वाला जो लाइन है, चरित थे पूत, पूत अर्थात यहाँ पर पवित्र, चरित मतलब होता है चरित्र। तो हमारे जो भारत के पुत्र थे वो चरित्रवान थे। भुजा में शक्ति, हमारे भुजाओं में बल, शक्ति, पावर। नम्रता रही सदा संपन्न, नम्रता मतलब विनम्र, पोलाइटनेस, मधुरता। सदा संपन्न हमेशा, मतलब हमारे अंदर हमेशा ये खूबी है कि हम बहुत ही विनम्र स्वभाव के लोग हैं। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख ना सके विपन्न। हमारे अंदर दूसरों के लिए, कहने का मतलब अपने भारत देश के लिए, हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर गौरव किसके लिए है? तो देश के लिए है। अब सम्मान या अभिमान दोनों की बात कहो तो हमारे देश के लिए हमेशा हमारे अंदर सम्मान और अभिमान रहा है। किसी को देख ना सके विपन्न, हम भारतवासी या हम भारत के लोग किसी को देख ना सके विपन्न। ये ध्यान से सुनिए कि मैंने जब आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो मैंने कहा था हम अतीत की बात कर रहे हैं। अतीत मतलब जो चीज बीत गया। तो हम उस वक्त, यानी ये जो मैं अतीत की बात कर रही हूँ, आज तो आप कह सकते हो कि हम किसी को सुखी नहीं देख सकते, पर उस टाइम पर जिस वक्त भारतवर्ष एक था, जब वो खंडित नहीं हुआ था, उस वक्त हम किसी को भी दुखी नहीं देख सकते थे। विपन्न का मतलब होता है दुखी ना देखना। हमारे संचय में था दान, अगर हम थोड़ा बहुत हमारे पास पैसे एकत्रित होते थे तो हम दूसरों को दान देते थे। अतिथि थे सदा हमारे देव, हम अपने घर आए मेहमानों को भगवान समझते थे। आज हम पिक्चर बनाते हैं, अतिथि कब जाओगे। एक समय था, एक जमाना था, लोग
अपने घर में यदि कोई मेहमान आए तो उसे भगवान का दर्जा देते थे, उनका आदर, सम्मान, स्वागत सब कुछ करते थे। एक जैसे हम भगवान का कैसे आदर, सम्मान करते हैं वैसा। तो ये हमारे भारतवासियों के अंदर था और है भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं है, है। वचन में सत्य, हमारा जो वचन था यानी हमारी जो वाणी थी, हमारी जो बोली थी उसमें सच्चाई थी। हृदय में हमेशा तेज था, कोई भी काम करने के लिए एनी टाइम हम रेडी रहते थे। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, अगर हमने किसी भी चीज़ का प्रतिज्ञा यानी हमने अगर कसम खा लिया है तो हम वो चीज़ करके रहते थे। हम प्रतिज्ञा का पालन करने हमें प्रतिज्ञा करने का पालन कह सकते हो उसकी आदत थी। तो प्रतिज्ञा का पालन करने की आदत भारतवासियों के अंदर थी। आज भी वही खून है, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस, वैसा ज्ञान। हम बदले थोड़ी है। भारत के ही वासी है, यहीं का हमारा खून है, हमारे पूर्वज भी यहीं के थे, हम भी यहीं के हैं, देश भी वही है, ज्ञान भी वही है, हिम्मत भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन बहुत कुछ अतीत में और वर्तमान में बदल चुका है, यानी पास्ट में और प्रेजेंट में बहुत कुछ भारत में बदल चुका है। तो हमारे जो जयशंकर जी वो हमें याद दिला रहे हैं कि आज भी हमारा वही खून है, देश भी वही है, साहस भी वही है, हमारे पास हिम्मत भी वैसा ही है, ज्ञान भी वैसा ही है। वही शांति है, वही शक्ति है, वही हम आर्य या दिव्य आर्य संतान। तो हम वही अलौकिक आर्य संतान हैं, हम किसी दूसरे देश या प्रांत के नहीं हैं। हमें पास्ट में भी हमें प्रेजेंट में भी पास्ट के बारे में सोचना चाहिए। यदि हमारा अतीत अच्छा है तो डेफिनेटली हमेशा हमें उसे याद रखना चाहिए। यदि हमारा अतीत बुरा है तो हमें भूल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमने गौरवशाली महानता की बात की है, गुणवान या गुणगान की बात कही है, तो हमें कभी भी ये चीज़ भूलना नहीं चाहिए कि हमारा भारत अच्छा है। जिए तो सदा इसी के लिए, यस, सही बात है। जिए तो सदा मतलब हमें अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहना है, हमें हमारे देश के लिए हमेशा समर्पित होना है, तो जिए सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। इसी के लिए मतलब यहाँ पर भारत माता की बात हो रही है। हर्ष यानी हमें हमेशा अपने देश के प्रति गर्व होना चाहिए, महान अभिमान होना चाहिए और खुशी भी होनी चाहिए। निछावर कर दे हम सर्वस्व, निछावर करना अर्थात अपने आप को समर्पित कर देना सब कुछ, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ देश के लिए, हमारा प्यारा भारत वर्ष। आज हमारे जो कवि है इन्होंने हमें पास्ट में लेकर गए और बताया कि हमारा ये भारत कितना अच्छा और कितना महान है, और हमें अगर कोई चीज अच्छा हुआ है तो उसे भूलना नहीं चाहिए। अपने देश के प्रति गर्व होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए और सब कुछ अपना समर्पित करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अब हम चलेंगे सीधा अपने क्वेश्चन आंसर पे, क्योंकि हमने आपको क्लियर कर दिया कि भावार्थ में क्या क्या बताया गया। क्वेश्चन अगर आपको ऐसा पूछता है कि ऐसे थे भारत के पूत, तो ये लाइन ऑलरेडी हमारे पैराग्राफ के अंदर है कि चरित्र से वो पूत चरित्रवान थे, भुजाओं में शक्ति थी, बहुत ही विनम्र टाइप के थे या विनम्र थे, या नम्र भी लिख सकते हो, और किसी को कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तो हमें ये लाइन में ही आंसर मिल चुका है, हम यहाँ पर फिलअप करेंगे। फर्स्ट चरित्रवान, सेकंड शक्तिमान या शक्तिवान, नम्र या विनम्र, और गरीबों को अपनाने वाले। यहाँ पर है जोड़िया मिलाओ, वचन का सही आंसर होगा सत्य, हृदय का होगा, हृदय का तेज होगा, प्रतिज्ञा का टेव होगा, आर्य संतान का दिव्य होगा। इस तरीके से अगर आप जोड़िया मिलाओ सही करते हो और आकृति अगर सही करते हो तो आपको 4 मार्क्स तो यहाँ पर मिल जाएगा। अब बचा आपका 2 मार्क्स जो कि है भावार्थ। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि भावार्थ में आप स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करोगे, ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप लोग स्वमत तो लिख लेते हो लेकिन आप भावार्थ नहीं लिख पाते हो। और इसीलिए होता क्या है कि आपको जो पोयम सेक्शन होता है ना उसमें आपके मार्क्स ज्यादा कटते हैं कंपेयर टू आपका अगर मैं प्रोज करूँ तो प्रोज में क्या होता है, आपको आंसर ढूंढने में आसानी होती है, जिसमें आपको स्वमत होता है, आपका पर्सनल रिस्पॉन्स होता है और आप अच्छे से लिख लेते हो। रही बात जब भावार्थ की, तो भावार्थ को लेंदी करने के लिए जब से मैं शुरू की हूँ पढ़ाना तब से मैंने आपसे कहा है कि आप लोग 3 लाइन को ऐड कीजिए,
कहाँ से कविता ली गई है, कौन इसके कवि हैं और कवि इसमें क्या कहना चाहते हैं, और उसके बाद 2 लाइन एक्सप्लेन कीजिए। कम से कम 7 से 8 लाइन लिखिए, तब जाकर आपको 1.5 मिलेगा। स्पेलिंग मिस्टेक 30 से ज़्यादा हुआ, अगर आपने 3 गलतियाँ किए तो आपके हाफ मार्क्स कट जाएँगे। तो 3 से ज़्यादा गलतियाँ मत कीजिए। हो सके तो गलतियाँ कीजिए ही मत, अगर हो भी जाता है आपसे गलती तो उसे हाइलाइट मत कीजिए, और लिखने का हैबिट बढ़ाइए, लेंथ बढ़ाइए। तो ये है आपका लास्ट वाला लाइन जो एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर कहा है। कवि प्रसाद जी कहते हैं कि आज हम भारतवासियों को देश के गौरव एवं उनकी अस्मिता को बरकरार रखने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। हमें इसके लिए जीना चाहिए और बड़ी खुशी के साथ हमें इस बात का अभिमान भी होना चाहिए। इस पवित्र, पावन एवं गौरवशाली भूमि पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार या तत्पर रहना चाहिए। आखिर यह प्यारा भारत या हमारा प्यारा भारतवर्ष, जिसके लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा उत्सुक रहना चाहिए। आप यहाँ से लाइन को पढ़िए, अपने ओन वर्ड में लाइन बनाइए और फिर लिखिए। ज़रूरी नहीं ना कि जो आपको मास्टर की में दिया गया है, जो आपके गाइड में दिया गया, आप वैसे ही लिखिए। भावार्थ आप खुद से भी लिख सकते हो, बस एक बार यहाँ से पढ़िए, समझिए और ओन वर्ड में लिखने की कोशिश कीजिए। स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी मत कीजिए, तब जाकर आपको मिलेगा 1.5। चलिए, अब इसके बाद हम जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो होगा बरसही जलद। रिवीजन लेक्चर में 2 लेक्चर, फर्स्ट है भारत महिमा, सेकंड है बरसही जलद। चलिए अब हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है बरसही जलद। इसे लिखने वाले जो कवि हैं उनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी। अब बरसही जलद ये कविता कहाँ से ली गई है, तो ये रामचरितमानस से उठाई गई है। रामचरितमानस का छोटा सा एक हिस्सा है जो कविता के रूप में हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है। इसमें हमारे जो तुलसीदास जी है इन्होंने बताया है कि जो सिचुएशन है, यानी वर्षा ऋतु का आगमन होने वाला है, धरती बहुत ज्यादा वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए उत्सुक है, सीता जी का हरण हो चुका है, राम लक्ष्मण वन में उन्हें ढूंढने के लिए निकले हैं, और सिचुएशन ऐसा है कि बादल बहुत ज्यादा गरज रहा है, बिजली चमक रही है, और यहाँ से कविता की शुरुआत होती है। तो पहली लाइन है, घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रहहि घन माही, खलके प्रीति जथा थिर नाही। बेटा ये रिवीजन लेक्चर है। रिवीजन लेक्चर का मतलब ये है कि हम आपको वापस से फ्लैशबैक में ले जा रहे हैं, जो हमने आज से कुछ महीने पहले ऑलरेडी इसे पढ़ लिया है। हम रिवीजन के लिए वापस से आए हैं कि आपको थोड़ा सा याद दिला दे। काफी सारा गैप हो चुका है जिसमें कैसे आंसर लिखना है, कैसे आकृति पूर्ण करना है, भावार्थ आएगा तो कैसे लिखना है, अगर आपको समानार्थी विरुद्धार्थी पूछता है तो कैसे लिखना है, इसलिए हम ये रिवीजन लेक्चर रखे हैं। तो मैं यहाँ पर सामने आपके जो स्क्रीन है, ये जो कविता दिखाई दे रही है, एक एक दो दो लाइन को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगी। तो पहली लाइन है, घन घमंड नभ गरजत घोरा। आपने इसका मीनिंग ऑलरेडी अपने टेक्स्ट बुक में लिखा होगा। इसके अलावा मास्टर की में भी आपको इसका सबका अर्थ मिल जाएगा। यदि आपने इसका मीनिंग नहीं लिखा है तो प्लीज लिख लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। ये संस्कृत में दिया हुआ है और आपको हिंदी ही अच्छे से लिखने और पढ़ने नहीं आता है तो आप संस्कृत कहाँ से सीखोगे। तो प्लीज आप लोग मीनिंग लिख लीजिएगा। घन घमंड नभ गरजत घोरा, यानी घन यहाँ पर बादल की बात हो रही है, अहंकार के साथ, घमंड यानी अहंकार के साथ, नभ यानी आकाश, गरजत, गरजत यानी गरजना, घोरा अधिक। कहने का मतलब बादल बड़े ही अहंकार के साथ आकाश में गरज रहे हैं। प्रियाहीन डरपत मन मोरा। यहाँ पर ना हमारे जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं वो कहते हैं कि श्री राम एक्चुअली ये बात लक्ष्मण से कर रहे हैं। कहते हैं कि हे लक्ष्मण, देखो आकाश में बादल बड़े अभिमान के साथ गरज रहे हैं। प्रियाहीन, बिना प्रिया अर्थात सीता के मेरा मन व्याकुल हो रहा है, डर रहा है, घबरा रहा है। क्या पता वो किस अवस्था में होगी, क्योंकि यहाँ पर सीता जी का हरण हो चुका है। दामिनी दमक रहहि घन माही, अर्थात बिजली
चमक रही है, बादलों में बिजली भी चमक रही है, जो एक जगह स्थिर नहीं है, क्योंकि बिजली एक जगह नहीं किसी भी जगह पर चमकती है। बिजली और कंपेयर कैसे किया है, देखो यहीं से ये लाइन कंपेयर करना चालू कर दिया है। खल के प्रीति जथा धीर नाही। अब यहाँ पर कैसे तुलना हुई है मैं बताती हूँ। जिस तरीके से बादलों में बिजली एक जगह स्थिर नहीं होती, वैसे ही समाज में कुछ ऐसे लोगों का प्यार होता है, प्रीति यहाँ पर जो दिया है प्यार, वो एक जगह स्थिर नहीं होता। यानी दुष्ट व्यक्तियों का प्यार वैसे ही एक जगह स्थिर नहीं होता, जैसे आकाश में बिजली एक जगह नहीं स्थिर होती। नेक्स्ट है, बरस ही जलद भूमि निराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बूंद अघात सह गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। पहले हम लोग ये वाली लाइन को पढ़ते हैं। बरस ही जलद भूमि निराए, अर्थात आसमान में छाए हुए बादल धरती के पास आकर नम्र हो जाते हैं। ये जो चिलचिलाती हुई गर्मी है, जिसमें बारिश की बूंदें धरती पे पड़ते ही धरती नम्र हो जाती है, वैसे ही कुछ विद्वान विद्या पाकर नम्र हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो ये पहली लाइन का दूसरी लाइन के साथ तुलना की गई है। तो फर्स्ट वाला लाइन वर्षा ऋतु पर होगा, तो दूसरा वाला लाइन समाज पर होगा। बूंद अघात सहेंगिरी कैसे, जिस प्रकार वर्षा ऋतु में बारिश की बूंदों को गिरी अर्थात पर्वत बर्दाश्त करते हैं, वैसे ही कुछ ऐसे समाज में संत हैं जो दुष्ट व्यक्तियों के वचन को बर्दाश्त करते हैं। देखो, कोई हमें कुछ उल्टा कह रहा है, हमें कुछ गाली दे रहा है, हमारे बारे में कुछ भी गलत शब्द का प्रयोग कर रहा है, और हमने भी उसके लिए अगर सेम शब्द का प्रयोग किया, तो सामने वाले में और हमारे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो जो महान लोग होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो संत होते हैं, वो कभी भी दुष्ट व्यक्तियों के वचन का गलत जवाब नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर दुष्ट व्यक्ति हमें कुछ उल्टा बोल रहा है या हमें कुछ कह रहा है, तो मैं अगर उसे बोल दूंगा सेम चीज, तो उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं होगा। तो कुछ लोग बर्दाश्त करना बेटर समझते हैं। तो जिस तरह समाज में संत या सज्जन लोग दुष्ट व्यक्तियों की बातों को बर्दाश्त करते हैं, वैसे ही वर्षा ऋतु में ये जो पर्वत है, ये बूंद के या वर्षा की बूंदों को बर्दाश्त करते हैं। तो ये हुआ तुलना। नेक्स्ट लाइन है, क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोरहु धन खल इतराई, भूमि परत भा डाबर पानी, जनु जीवाही माया लपटानी। अब हम चारों का एक्सप्लेन करेंगे एक साथ में। जो छोटी छोटी नदियां होती हैं, उनकी सीमा बहुत कम होती है और बहुत जल्दी उसमें पानी भर जाता है और उसके बाद वो ओवरफ्लो होने लगता है। तो नदी को इस बात का घमंड है कि उसके पास बहुत सारा पानी है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि उसकी जो सीमा थी वो काफी छोटी थी। तो यहाँ पर है, धरती पर जब तेज वर्षा के कारण जो छोटी छोटी नदियां होती हैं, ये बहुत जल्दी भर जाती हैं और अपने किनारे को तोड़कर या अपनी सीमा को तोड़कर आगे बहती हैं। तो कंपेयर कैसे हुआ, छोटी छोटी नदियां जब अपनी सीमा को या किनारे को तोड़कर आगे बढ़ जाती हैं, तो उन्हें इस बात का घमंड है कि उनके पास पानी बहुत है। वैसे ही समाज में कुछ ऐसे दुष्ट व्यक्ति हैं जिनको थोड़ा सा धन मिलता है तो वो अहंकारी बन जाते हैं, वो घमंडी बन जाते हैं। उन्हें इस बात का घमंड हो जाता है कि उनके पास बहुत पैसा है। तो कंपेयर कैसे किया है, जैसे छोटी नदी में थोड़ा सा पानी जमा हो जाए तो अपने किनारे को तोड़कर वो आगे बढ़ जाती है, वैसे ही समाज में कुछ ऐसे दुष्ट व्यक्ति हैं जिन्हें थोड़ा सा धन मिलता है तो वो भूल जाते हैं अपने पास्ट को और उनके अंदर घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है। नेक्स्ट लाइन, भूमि परतबा डाबर पानी। ये जो वर्षा का पानी है, जमीन पे पड़ते ही ये मटमैला हो जाता है, कीचड़ बन जाता है। तो भूमि परतबा डाबर पानी, जनु जीवा ही माया लपटानी। कहने का अर्थ है, जिस तरीके से
बरसात का पानी ऊपर से जब गिरता है तो वो शुद्ध होता है, यानी बरसात का जो शुद्ध पानी है वो धरती पे पड़ते ही मलिन हो जाता है, गंदा हो जाता है। वैसे ही पवित्र और शुद्ध ये हमारा जीव जब इस संसार के माया जाल में पड़ता है या माया के फंदे में पड़ता है तो ये मलिन हो जाता है। अब माया जाल क्या होता है पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा। सांसारिक चीजों से अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हो, अब उसमें पैसा, दौलत, शोहरत, गाड़ी, घूमना, ये वगैरह वगैरह, अगर आप सांसारिक चीजों से अट्रैक्ट हो रहे हो मतलब आप माया जाल में फंस चुके हो। तो यहाँ पर कैसे कंपेयर किया है कि जो ये शुद्ध पानी ऊपर से गिरकर जमीन में गिरते ही मटमैला हो जाता है, वैसे ही हमारा जो ये जीव है जो पवित्र होता है, शुद्ध होता है, और हम जैसे ही इस माया जाल, सांसारिक माया जाल में फंसते हैं तो हम भी मलिन हो जाते हैं। नेक्स्ट, समिट समिट जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। समिटी समिटी मतलब यहाँ पर धीरे धीरे जो इकट्ठा हुआ पानी होता है वो लास्ट में तालाब में जाकर जमा होता है। तो कैसे इन्होंने कहा है कि समिटी समिटी जल जल भरहि तलावा, धरती पर गिरा बरसात का पानी इकट्ठा होकर तालाब में ऐसे भर रहा है जैसे जिमी, यानी जैसे सद्गुण सज्जन पहियावा, जिस तरीके से सज्जन व्यक्तियों के अंदर सद्गुण यानी अच्छे गुण भी धीरे धीरे आते हैं। तो कंपेयर किया है कि वर्षा ऋतु में बारिश का जो पानी होता है, वो बरसात का जो पानी होता है वो धीरे धीरे इकट्ठा होकर वैसे ही तालाब में जा रहा है जैसे सज्जन व्यक्तियों के पास अच्छे गुण भी धीरे धीरे आते हैं। सही बात है, अच्छे गुण बहुत धीरे धीरे आते हैं लेकिन बुरे वाले हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो इसीलिए हमारे जो कवि हैं, हमारे तुलसीदास जी, उन्होंने बताया है कि अच्छे गुण हमारे पास धीरे धीरे आते हैं, वैसे ही जैसे धीरे धीरे बारिश का पानी तालाब में इकट्ठा होता है। लास्ट लाइन है, सरिता जल जल निधि महु जाई, अर्थात सरिता मतलब नदी की बात हो रही है। नदी का पानी अंत में जल निधि मतलब सागर में जाकर स्थिर हो जाता है, क्योंकि हर एक जगह का पानी लास्ट में जाकर मिलता कहाँ है, सागर में। तो सरिता यहाँ पर नदी, नदी का पानी अंत में जाकर सागर में स्थिर हो जाता है। वैसे ही हम जैसे जीव यानी मनुष्य, इंसान ईश्वर को पाकर स्थिर हो जाता है। कहने का मतलब जिस तरीके से नदी का ये पता है कि उसको ये पानी लास्ट में इसका डेस्टिनेशन है सागर से मिलना, वैसे ही हमारी जिंदगी में जब तक हम जी रहे हैं हमें पता है कि एक दिन हमें भगवान के पास जाना है। तो हम जैसे जीव का भी जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो ईश्वर के पास जाने का है। तो यहाँ पर कंपेयर किया है नदी का हमारे जैसे इंसानों के साथ में कि जैसे वो जाकर सागर में स्थिर होता है वैसे ही हम भगवान के पास जाकर स्थिर हो जाते हैं। अब से जुड़ा हुआ जो आपको क्वेश्चन आंसर है वो कराना तो बहुत जरूरी है। तो सीधा सीधा चलते हैं हम अपने सवाल और जवाब पर। पहला सवाल पूछा गया है पद्यांश में, अर्थात जो आपको एक कविता दी गई है इसमें प्राकृतिक जल स्रोत। तो नेचर से हमें जल स्रोत, एक तो वर्षा, दूसरा नदी। जिस देखो हम सागर का पानी तो पीते नहीं है तो हम यहाँ फिलअप कर नहीं सकते हैं। एक होगा वर्षा और दूसरा होगा नदी। नदी की जगह सरिता भी डालोगे तो भी चलेगा क्योंकि ये दोनों का मतलब सेम होता है। निम्नलिखित अर्थ का स्पष्ट करने वाली पंक्तियां लिखिए। जैसे कि यहाँ पर आपको सवाल दिया है संतों की सहनशीलता। अब ये वाली लाइन इस पैराग्राफ में कहाँ पर है, तो संतों की सहनशीलता ये वाला लाइन है, बूंद अघात सह ही गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्ट व्यक्तियों की प्रीति भी स्थिर नहीं होती है। वैसे ही दुष्ट व्यक्तियों की प्रीति स्थिर नहीं होती है जैसे आकाश में बिजली एक जगह स्थिर नहीं होती है। तो बताइए वो लाइन कौन सा है।
वेरी गुड। सेकंड वाला लाइन है, दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। लास्ट सेकंड लास्ट है, आपको एक ऐसा प्रश्न तैयार करना है जिनका उत्तर है नदियों और सद्गुण। तो हम जो भी प्रश्न बनाएंगे वो पैराग्राफ के अंदर से ही बनेगा, हम बाहर का प्रश्न नहीं बनाएंगे, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ध्यान से सुनना, जो भी आप प्रश्न बनाओगे वो प्रश्न आपके पैराग्राफ के अंदर से अर्थात पद्यांश के अंदर से ही होना चाहिए। फर्स्ट है नदियों, किन्होंने अपना किनारा या किन्होंने अपने किनारे को तोड़ दिया, तो आंसर है नदियों ने। सज्जन मनुष्य के पास क्या होता है, तो सद्गुण होता है। ये दोनों शब्द हमारे पैराग्राफ में था और हमने उसी पैराग्राफ से ये सवाल बनाया है। इन्हें यह कहा गया पैराग्राफ या फिर पद्यांश में। तो फर्स्ट है, सज्जनों के सद्गुण को सद्गुण या जिमी सद्गुण और सागर को जलनिधि कहा गया है। फिर उसके बाद आपको लिखना है दो लाइन का आपको भावार्थ लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियां कहाँ से ली गई, कौन इसके कवि हैं और उसमें कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ घन घमंड से लेकर थिर नाही तक का लाइन दिया है। वर्षा ऋतु का समय है, ऐसे में श्री कृष्ण का कवि हृदय गीत गाने लगता है। हे लक्ष्मण, वे लक्ष्मण से कहते हैं, हे अनुज, हे भाई, आसमान की ओर देखो। वर्षा ऋतु के इस मौसम में आसमान में बादल घमंड से घुमड़ घुमड़ घोर गर्जना कर रहे हैं, लेकिन प्रियतमा सीता के बिना मेरा मन बहुत डर रहा है। जिस प्रकार बिजली की चमक बादलों में नहीं ठहरती, ठीक उसी प्रकार दुष्ट व्यक्तियों की प्रीति भी, प्रेम भी स्थिर नहीं रहती। तो ये भावार्थ है, आप भावार्थ अपने ओन वर्ड से लिख सकते हो, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड वाले मॉड्यूल में। आपको यहाँ पर 2 लाइन का दोहा दिया गया है, फिर वो 2 लाइन के दोहा के बाद हम वापस से चौपाई स्टार्ट करेंगे। तो दोहा है, हरित भूमि तृण संकुल, समुझि परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवाद ते, लुप्त हो ही सदग्रंथ। अर्थात जिस तरीके से वर्षा ऋतु में ये जो धरती है ये घास से भर जाती है। देखो हम जहाँ रहते हैं वो सीमेंट और कंक्रीट का रास्ता है, तो यहाँ पर जल्दी हमें वर्षा ऋतु में घास इसमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन गांव वगैरह में जो मिट्टी की जमीन होती है ना, उस पर वर्षा की पानी या वर्षा की बूंदे पड़ते ही छोटी छोटी घास उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण रास्ते गायब हो जाते हैं। तो पहली लाइन यही है कि हरित भूमि तृण संकुल, समुझि पर ही नहीं पंथ, पंथ यानी रास्ता, जिमि पाखंड विवाद थे, जैसे पाखंडी ढोंगी लोगों के प्रचार से या उनसे बहस करने से या विवाद करने से हमारे ज्ञान गायब हो जाते हैं। तो मैं पहले आपको दूसरी लाइन एक्सप्लेन करूंगी, फिर उसके बाद पहली वाली, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। और आपको तो पता है कि ये तुलना की गई है, कंपेयर किया गया है। तो जैसे पाखंड के विचार प्रचार या फिर उनसे बहस या विवाद करने से अच्छे ग्रंथ गायब हो जाते हैं, वैसे ही वर्षा ऋतु में जो ये धरती है, ये भूमि है, घास उत्पन्न होने से रास्ते गायब हो जाते हैं। क्लियर? तो देखो आपको कैसे कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट है फिर, दादुरी धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी। यहाँ पर अब लक्ष्मण, श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि चारों दिशाओं में मेंढकों की आवाज सुनाई दे रही है। आपको भी पता है कि वर्षा ऋतु में मेंढकों की आवाज बहुत सुनाई देती है। चारों तरफ दादुर यानी मेंढकों की आवाज सुनाई दे रही है, जैसे विद्यार्थियों का समूह, विद्यार्थियों का ग्रुप वेद पढ़ रहे हों। तो दादुर मेढक का कंपेयर विद्यार्थियों से किया है, मेढक की आवाज से विद्यार्थियों की आवाज की तुलना की गई है। ऐसा लग रहा है जैसे विद्यार्थी कोई वेद पढ़ रहे हैं। नव पल्लव भय विटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। वर्षा ऋतु में जो ये पत्ते हैं, ये नए नए पत्ते आने से, वृक्षों पर नए नए पत्ते आने से वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। यानी फर्स्ट लाइन क्या है कि वर्षा ऋतु में वर्षा की बूंदे वृक्षों पर पड़ने से उनके पत्ते हरे भरे जो नए नए आए हैं, जिनसे वृक्षों की सुंदरता बढ़ गई है।
वैसे ही साधना करने वाले, तपस्या करने वाले साधक को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उनका मन भी सुंदर लगने लगता है। नेक्स्ट, अर्क जवास पात बिनु भयऊ। अर्क और जवास, मदार और जवास का ये जो वृक्ष है, ये वर्षा ऋतु में पत्तों के बिना अर्थात पर्णहीन हो जाते हैं। वैसे ही, यानी जैसे अर्क और जवास के पत्ते वर्षा ऋतु में समाप्त हो जाते हैं, वैसे ही हमारे अच्छे राज्य में, सुराज यानी अच्छे राज्य में दुष्ट व्यक्तियों का जब व्यवसाय समाप्त हो जाता है तो राज्य सुंदर लगने लगता है। तो अब मैं दूसरी लाइन को पहली लाइन से कंपेयर करूंगी तो आपको जल्दी समझेगा। जिस तरीके से अच्छे राज्य में दुष्ट लोगों का व्यवसाय समाप्त हो जाता है या फिर दुष्टों की एक नहीं चलती, वैसे ही वर्षा ऋतु में अर्क और जवास के पत्ते वर्षा की बूंदें पड़ते ही समाप्त हो जाते हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लाइन, खोजत कतहु मिलहि नहीं धूरी। धूरी मतलब धूल। ये जो सूखी मिट्टी है ये वर्षा ऋतु में नहीं मिलती है क्योंकि इस पे बारिश की बूंदें पड़ने से ये गीली हो जाती है। तो खोजत कतहु मिलहि नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। अर्थात वर्षा ऋतु में खोजने पर भी कहीं पर भी सूखी मिट्टी या फिर धूल नहीं मिलती। वैसे ही आज के इस युग में अगर आप क्रोध करते हो, गुस्सा करते हो, तो आप धर्म से भी दूर हो जाओगे। जैसे बारिश में धूल मिट्टी गायब हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, वैसे ही गुस्सा करने से, क्रोध करने से हम धर्म से दूर हो जाते हैं। तो धर्म हमें क्या सिखाता है? क्रोध नहीं करना, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना, सच्चाई के रास्ते पे चलना। हमें हमेशा धर्म अच्छी शिक्षा देती है, लेकिन हम क्या करते हैं? क्रोध के समय धर्म से दूर हो जाते हैं। तो कंपेयर किया है समाज की तुलना वर्षा ऋतु से। जिस तरीके से वर्षा ऋतु में ढूंढने पर भी कहीं पर धूल या मिट्टी नहीं मिलती, उसी प्रकार से क्रोध या गुस्सा करने से, हम जैसे इंसानों से अगर कभी ऐसा क्रोध आ जाता है या गुस्सा आ जाता है तो हम गलत कदम उठा देते हैं और हम धर्म से दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट है, सति संपन्न सोह महि कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितम घन खद्योत विराजा, जनु दम्भिन्य कर मिला समाजा। यहाँ पर शशि संपन्न सोह मही कैसे, अर्थात इस लाइन का मतलब है वर्षा ऋतु में जो खेत है ये इनकी सुंदरता बढ़ जाती है। लहलहाती हुई खेतों, हरी भरी धरती बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। जिस तरीके से वर्षा ऋतु में खेत सुंदर दिखाई दे रही है, वैसे ही कुछ परोपकारी व्यक्ति होते हैं, जो उपकारी व्यक्ति होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उनकी संपत्ति भी सुंदर या सुशोभित दिखाई देती है या लगती है। अगर हम इसे सेंटेंस फॉर्मेशन करना है तो कैसे करेंगे? लहराती हुई खेतों से हरी भरी धरती धरती इस प्रकार शोभित हो रही है जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति सुशोभित होती है। नेक्स्ट लाइन, निशी अर्थात रात के समय घन खद्योत विराजा। खद्योत मतलब जुगनू होता है। तो यहाँ पर निशितम घन खद्योत विराजा, जनु दम्भिन कर मिला समाजा। जैसे यहाँ पर कैसे इन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे रात के घने अंधकार में जुगनुओं का एक झुंड, कहने का मतलब वर्षा ऋतु में रात के समय जब एक साथ जुगनुओं का झुंड बाहर निकलता है तो रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है क्योंकि उसमें एक लाइट जलती है। तो उन्हें इस बात का घमंड होता है, यानी खद्योत यानी जुगनू को इस बात का घमंड है कि उनके पास प्रकाश ही प्रकाश है, बट उन्हें ये नहीं पता है कि ये सुबह तक उनके प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर मैं इसके भावार्थ में जाती हूँ तो यहाँ पर ये बताया गया है कि किसी का भी अहंकार ज्यादा दिन नहीं टिकता है। ये हमें मैसेज मिल रहा है, अर्थात हम जैसे इंसान या मनुष्य को मैसेज मिल रहा है
कि घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकता, चाहे वो किसी का भी हो। तो जैसे यहाँ पर खद्योत का एक झुंड जब निकलता है तो उसे लगता है उसके पास प्रकाश ही प्रकाश है, वैसे ही हमारे समाज में कुछ ऐसे अहंकारी लोग हैं जिनको लगता है कि उनकी वजह से ही ये समाज चल रहा है। तो जन दंभिन कर मिला समाजा, और यहाँ पर आप कह सकते हो कि अहंकारियों का एक समाज है, अहंकारियों का एक ग्रुप है, जिनको ये पता नहीं है कि उनका भी अस्तित्व, उनकी भी पहचान थोड़े समय की है, कुछ समय बाद वो भी नष्ट हो जाएँगे। जैसे जुगनुओं का जो प्रकाश है सुबह के वक़्त वो गायब हो जाता है, वैसे ही कुछ अहंकारी, कुछ ऐसे दंभिन्य हैं, जिनका अहंकार भी जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। तो अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? रात के घने अंधकार में जुगनू अधिक शोभा पा रहे हों, मानो जैसे वो अहंकारियों का समाज लेकर चल रहे हैं। यानी बुरे लोगों का ग्रुप, ऐसा वो कंपेयर कर रहे हैं हमारे तुलसीदास जी। नेक्स्ट हम चलेंगे अपने आप क्वेश्चन आंसर पे, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद हम चलेंगे अपने तीसरे मॉड्यूल पर। इन्हें यह कहा गया है, वेद पाठ करने वाले छात्रों के समुदाय को क्या कहा गया है? तो जनु बटु समुदाय। तो हम लिखेंगे बटु समुदाय। और साधक को क्या कहा गया है? तो भक्तों को, साधना करने वाले को भक्त। तो देखो आपको ऐसे ही सवाल दिए जाएँगे, इन्हें क्या कहा गया है? यह कहा गया है, दोनों आपको सवाल पूछे गए हैं, जो येलो में है वो आंसर आपको फिल अप करना होगा। वेद पाठ करने वाले छात्रों को खोजने पर धूल न मिलना, तो यहाँ पर आपको जोड़ियाँ मिलाओ करना है। पहला आंसर क्या रहेगा? वेद पाठ करने वाले को वेद पाठ करने वाले छात्रों के समुदाय को और खोजने पर धूल न मिलना। अब आंसर आपको ढूँढना है और आपको सही आंसर लिखना है। अब हम तीसरे मॉड्यूल पे चलते हैं। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुद्ध तजहि मोह मद माना। देखियत चक्रबा खग नाही, कहीं पाई जिमि धर्म पराही। अर्थात अगर हम ये दोनों लाइन के भावार्थ में जाते हैं तो कृषि मतलब खेती, किसान मतलब खेत में काम करने वाला। यहाँ पर लाइन का मतलब ये है कि एक चालाक, चतुर मतलब चालाक किसान अपने खेत में से जो अनुपयुक्त मतलब जिस घास का कोई यूज नहीं है उसे वो निकाल कर बड़े ही चतुराई से बाहर फेंक देता है। जिमि बुद्ध तजहि मोह मद माना, उसी प्रकार से कंपेयर किया है। आपको भी मालूम है कि हम जो ये पढ़ रहे हैं ये तुलना किया गया है, यानी पहली लाइन का दूसरी लाइन के साथ तुलना की गई है। तो जिस प्रकार से एक चतुर किसान बड़े ही चतुराई से अपनी खेती में से जो अनुपयुक्त यानी जिस घास का कोई यूज नहीं है उसे निकाल कर वो फेंक देता है, उसी प्रकार से जो बुद्धिमान होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो अपने अंदर से ये तीन चीजों को त्याग देते हैं। मोह मद माना, मोह माया, अहंकार और मान सम्मान, इन सारी चीजों को अपने अंदर से वो त्याग देते हैं। फिर आगे की लाइन है, देखियत चक्रबाक खग नाही। वर्षा ऋतु में चक्रबाक नाम का ये जो पक्षी है ये दिखाई नहीं देता है। तो देखियत चक्रबाक खग नाही, कलहि पाहि जिमि धर्म पराही। जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में चक्रबाक पक्षी कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार से कलयुग में धर्म दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो तुलसीदास जी ने यहाँ पर किस तरीके से इसकी तुलना की है कि कलयुग में ये सच है कि लोग धर्म से दूर हो जाएंगे। धर्म अर्थात पूजा पाठ, भगवान में बिलीव ना करना या मंदिर में ना जाना या भगवान का पुस्तक ना पढ़ना, कलयुग में लोग धर्म से दूर हो रहे हैं। तो जैसे चक्रवाक पक्षी गायब हो गया है, वैसे ही कलयुग में लोग धर्म से दूर हो गए हैं, गायब हो गए हैं। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। वर्षा ऋतु में जो विविध यानी अनेक प्रकार के जो जीव जंतु हैं, ये सारे जानवर धरती पर आकर बड़े ही सुंदर दिखाई देते हैं। अर्थात वर्षा ऋतु में चाहे वो छोटे से छोटे जानवर हो या पक्षी हो या कोई भी प्राणी हो, ये सब वर्षा ऋतु में धरती पर आकर बहुत ही सुंदर और शोभायमान दिखाई देते हैं।
उसी प्रकार से प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा, जब प्रजा प्रजा अर्थात हम जब अपने राज्य में सुराज्य में एक अच्छे राजा की प्राप्ति होती है तो प्रजा भी वैसे ही सुंदर दिखाई देने लगती है जैसे वर्षा ऋतु में जीव जंतु के बाहर आने से ये धरती सुंदर दिखाई दे रही है। जहाँ तहाँ रहे पथिक थकिनाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। जहाँ तहाँ यानी चलते हुए जो मुसाफिर हैं, जो यात्री हैं, वो वर्षा ऋतु में काफी जल्दी थक कर रुक जाते हैं। तो जहाँ तहाँ चलने वाले जो पथिक यानी पथ पर चलने वाले जो यात्री हैं, वो थक कर रुक जाते हैं। वैसे ही जैसे ज्ञान की प्राप्ति करने से इंद्रियां रुक जाती हैं, शिथिल पड़ जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं। क्यों कंपेयर किया है? अब इंद्रियां क्या है? तो अपने मन को वश में करना, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करना, ये कब होता है? जब हम बहुत तपस्या करते हैं, हम पूरी तरीके से भगवान में विलीन हो जाते हैं, हम भगवान को समर्पित कर देते हैं अपने आप को, तब हमारी जो इंद्रियां हैं ये शिथिल हो जाती हैं, ये रुक जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं। तो कंपेयर कैसा है कि वर्षा ऋतु में जैसे यात्री रुककर थक जाते हैं और शिथिल पड़ जाते हैं, वैसे ही ज्ञान की प्राप्ति करने से हमारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं दोहा। कबहु प्रबल बह मारुत, जहाँ तह मेघ बिलाही, जिमि कपूत के उपजे, कुल सद धर्म नसाही। कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है, कभी-कभी वर्षा ऋतु में ऐसा होता है कि बादल बस बना ही होता है, ऐसा लगता है कि बस बारिश होने ही वाली है और अचानक से हवा का झोंका आता है और उस बादल को गायब कर देता है। ये तो हुआ पहली लाइन। दूसरी लाइन जैसे जिमी कपूत यानी कुपुत्र के, कुपुत्र मतलब घर में एक ऐसा बेटा जन्म लेता है जो अच्छे आचरण, अच्छे संस्कार या घर में जो एक मान सम्मान होता है, क्योंकि पूरी जिंदगी माँ बाप निकाल देते हैं इज्जत मान सम्मान के खातिर, पर उसी घर में एक ऐसा बेटा, एक ऐसा कुपुत्र जन्म लेता है जो अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है। तो जैसे हवा का एक झोंका आने से बादल गायब हो जाता है, वैसे ही अ, परिवार में, वंश में, एक कुल में एक ऐसा कुपुत पैदा होता है जो हमारे घर का, वंश का अच्छा आचरण नष्ट कर देता है। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु प्रगट पतंग, बिनिसई उपजय ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग। दूसरी जो दोहा ये लाइन है, कबहू यानी कभी-कभी ऐसा ना दिन में ही एकदम अंधकार छा जाता है और कभी-कभी ऐसा होता है कि अचानक से सूर्य देवता प्रकट हो जाते हैं और वो अंधकार गायब हो जाता है। तो दोनों लाइन का मतलब ये है कि जिस तरीके से अंधकार को मिटाने के लिए अचानक से सूर्य देवता आते हैं और प्रकाश फैला देते हैं, तो ऐसे ही हम यानी हमारी बर्बादी बोलो या आबादी बोलो, हमें अच्छे लाइन पे जाना है या बुरे लाइन पे जाना है। तो बिनिसई उपजई ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग। आप अच्छे के साथ बैठोगे तो अच्छा आचरण सीखोगे, आप बुरे के साथ बैठोगे तो बुरा आचरण सीखोगे। तो यहाँ पर हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें अच्छाई को अपनाना है और बुराई का त्याग करना है। ये हुआ हमारा बरसही जलद का आखिरी जो दोहा था वो। अब हम चलेंगे सीधा-सीधा अपने क्वेश्चन आंसर पर। यहाँ पर आपको सवाल पूछा है, चक्रवाक पक्षी के माध्यम से कवि ने समझाया है। क्या समझाया? कि जिस प्रकार वर्षा में कहीं भी चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, वैसे ही कलयुग को पाकर धर्म से हम भाग गए हैं या भाग जाते हैं या हम धर्म से दूर हो गए हैं, ये भी आप लिख सकते हो। वायु के जोर से बहने से बादल गायब हो जाता है, इससे आप क्या समझते हो? जिस तरीके से वायु के जोर से बहने से बादल गायब हो जाता है, जिसका अर्थ है कि उसी प्रकार से कुल में, हमारे परिवार में एक कुपुत्र के होने से परिवार के अच्छे धर्म, अच्छे आचरण, उत्तम धर्म यानी अच्छे आचरण नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान उत्पन्न होने से इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं। वर्षा शुरू होने के कारण चतुर किसान क्या करते हैं? खेतों में जो अनुपयुक्त चीजें होती हैं, घास, उसे निकाल कर फेंक देते हैं। फिर उसके बाद पद्यांश में आए प्राकृतिक अंशों के नाम, पक्षी है, जीव जंतु, वायु, बादल, सूर्य और खेती। लास्ट में फिर आता है आपको दो लाइन का कोई भी भावार्थ। तो भावार्थ लिखते समय हमेशा ध्यान रखिएगा
कि कवि कौन है, कौन से ये कविता से ये ली गई है पंक्तियों और कवि इसमें क्या कहना चाहते हैं। हमेशा ये 3 लाइन आप ऐड करके ही भावार्थ लिखेंगे। चलिए अब हम यहाँ पर लेक्चर को खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारा मन और गजल।